हेलो माय इंग्लिश लर्नर्स, आज मैं आपके साथ हूँ नए सेंटेंसेस के साथ जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स फर्दर अडू। वह हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेता है। तुम हर दूसरे दिन पैसे मांगते हो। तुम हर दूसरे दिन बात का बतंगड़ बनाते हो। इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? यानी तुम हर दूसरे दिन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हर दूसरे दिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरी अदर डे। क्या कहेंगे? एवरी अदर डे। सो वी हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक इट। वे हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेता है। ही टेक्स लीव एवरी अदर डे। ही टेक्स लीव एवरी अदर डे। तुम हर दूसरे दिन बात का बतंगड़ बनाते हो। यानी जब कोई आपकी बात ख़राब करे तो आपको बोलना है यू मेक अ फज एवरी अदर डे। यू मेक अ फज एवरी अदर डे। वे लोग हर दूसरे दिन बकवास करते हैं। दे टॉक नॉनसेंस एवरी अदर डे। दे टॉक नॉनसेंस एवरी अदर डे। मैं हर दूसरे दिन वहाँ नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो देयर एवरी अदर डे। आपको इन सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, बस जस्ट यू हैव टू एड एवरी अदर डे एंड ऑफ द सेंटेंस। तुम हर दूसरे दिन पैसे मांगते हो। यू आस्क फॉर मनी एवरी अदर डे। यू आस्क फॉर मनी एवरी अदर डे। सो आई होप फ्रेंड्स नाउ वी हैव टू गो ऑन अदर सेंटेंस। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? मस्का लगाना, बहाने बनाना, चलो सीखते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn lying from you. One should learn lying from you. मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn buttering up from you. Buttering up from you. बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn making fool from you. One should learn making fool from you. I know my friends, these sentences are very hard for using, but listen carefully. When you will practice regularly, then you will see when you will say these sentences, your English will be fluent more. Without any hesitation, without any tension, you just have to practice with me and repeat this video. चाय बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn making tea from you. बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn making excuses from you. Excuses, बहाने बनाना को हम बोलते हैं excuses from you. आप देखें यहाँ पर बहाने बनाना है। अगर आपको कोई पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलना है ना, अगर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलना है बहाने, तुम बहुत बहाने बनाती हो, तो आप बहाने की जगह आप बोल सकते हैं तुम बहुत एक्सक्यूजेस करती हो, है ना। सो नाउ वी हैव टू गो ऑन अदर सेंटेंस। चोरी चुपके से। वाओ, दिस सेंटेंस इज वेरी फ्लुएंट। चोरी चुपके से। चोरी चुपके से वह आया है। चोरी चुपके से मैं जा रहा हूँ। चोरी चुपके से हमने खाना खाया। चोरी चुपके से को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट्स सी। चोरी चुपके से को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय द बैक डोर। फ्रेंड्स, ये एक फ्रेजेस है और जब आप इस फ्रेजेस को अपने लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट बनने वाली है। चोरी चुपके से वह यहाँ आया। ही कैम हियर। पूरा सेंटेंस वही रहेगा जिस तरह हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ही कैम हियर बाय द बैक डोर। बाय द बैक डोर लास्ट में हमें यूज़ करना है और बाय द बैक डोर। आप देखें, चोरी चुपके से मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, आई एम गोइंग। बट चोरी चुपके से जब हमने सुना तो ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बट बाय द बैक डोर, आई एम गोइंग बाय द बैक डोर। चोरी चुपके से हमने खाना खाया। वी एट फूड बाय द बैक डोर। वी एट फूड बाय द बैक डोर। नाउ नेक्स्ट वन। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रही हूँ। मैं एक अच्छा टीचर ढूंढ रही हूँ। ढूंढने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्च। नो फ्रेंड्स, सर्च को हम सभी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी विथ मी।